हेलो किचन 123 में आज बन रहे हैं वेजिटेबल राइस। किचन 123 की वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? 2 कप चावल लेके धोने के बाद मैंने इनको भिगो दिया है। खासतौर पे इन दिनों बरसात में इनको 2-3 दफ़ा धोना अच्छी तरह से बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें छोटे छोटे कीड़े वगैरह ज़रूर मौजूद होते हैं। तो वही मैंने किया, धो लिया है। और एक बड़े साइज़ का प्याज लेके उसको इस तरह स्लाइसिस की ज़रूरत में काट लिया है। 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, ताज़ा मैंने इसको पीसा है। और इस साइज़ की 4 हरी मिर्चें लेके उसके बीज निकाल के उसके इस तरह के ज़रा से बड़े साइज़ के टुकड़े मैंने काटे हुए हैं, इस तरह से। और यहाँ पर प्लेट में नमक रखा हुआ है, या आप अपना हस्बे जायका डाल सकते हैं। मैं 2 खाने के चम्मच फ्लैट करके इसमें डाल रही हूँ, इतना मुनासिब रहेगा। और यहाँ पर है 1 चाय का चम्मच ज़ीरा, 1 चाय का चम्मच काली मिर्च साबुत है, 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर है। और यहाँ पर मेरे पास है आधा कप ऑयल। और सब्जियाँ कौन कौन सी हैं? एक दरमियाने साइज का आलू लेके छील के उसको मैंने काट लिया। आधा कप के बराबर मटर है। चौथाई कप के बराबर ये लाल रंग की गाजर है। आधा कप के बराबर ये जामुनी वाली बंद गोभी है, आप चाहें तो हरी बंद गोभी भी इसमें डाल सकते हैं। और ये जो ऑरेंज कलर की चाइनीज़ गाजर होती है, ये भी चौथाई कप के बराबर मैंने ली। और ये जो छोटे छोटे आपको येलो नज़र आ रहे हैं, ये उबले हुए सिट्टे हैं। उबले हुए ही आप डालेंगे। अगर आप इसके अंदर ही गलाने की कोशिश करेंगे तो इनका कुकिंग टाइम ज़्यादा होता है, तो इसलिए ये उबले हुए ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए कुकिंग करना स्टार्ट करते हैं। चूल्हा जला दिया है और कुकिंग ऑयल इसके अंदर डाल रही हूँ। स्लाइस की हुई प्याज ऑयल में डाल दी। प्याज को मैंने सिर्फ 3-4 मिनट पका के नरम किया है, ब्राउन नहीं किया। अदरक लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। सब्जियों में से सबसे पहले आलू, जिसको पकने में ज़्यादा वक्त लगता है। अब बाकी की सारी सब्जी एक ही वक्त में डाल दें। दो खाने के चम्मच नमक जो मैंने रखा हुआ है, उसमें से आधा चाय के चम्मच के बराबर, बिल्कुल कम मिकदार में सब्जी के अंदर मैं डाल रही हूँ नमक। जो हरी मिर्चें काट के रखी थी उसमें से आधी इस वक्त डाल रही हूँ। साबुत काली मिर्च और ज़ीरा भी इसमें डाल रही हूँ। एक कप पानी डाल के सब्जियों को गलने के लिए रखेंगे। ढक्कन बंद करके सब्जी को मैं गलाती हूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ कितनी देर में सब्जी गली। 12 मिनट हो गए हैं, मैं ढक्कन हटा के देखती हूँ। और अब मुझे चेक करना है वेजिटेबल्स को, मटर को और आलू को चेक करना है, क्योंकि इसके पकने में सबसे ज़्यादा वक्त लगता है। मटर गल चुका है, आलू भी गल चुका है, बाकी सब सब्जियां भी यकीनन गल चुकी हैं। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था, देखिए पानी इसका बिल्कुल खुश्क हो गया है। आंच इस दौरान मैंने हल्की रखी हुई थी। अब इसके अंदर 2 कप चावल पकाने के लिए 4 कप मैं पानी डाल रही हूँ। चूल्हा ऑन करते हैं पहले। पानी डाल दिया, गरम मसाला डाल दिया,
नमक डाल दिया, हरी मिर्चें बाकी की बची भी, ढक्कन देते हैं और इसको उबाल आने देते हैं, फिर चावल डालेंगे। इस पानी को आपने चखना है, इसका जायका नमकीन होना चाहिए, जितना नॉर्मल आपको चाहिए उससे थोड़ा सा तेज़ी होना चाहिए। फिर चावल जब इसमें डल जाएंगे तो जायका इसका नॉर्मल हो जाएगा। अगर मज़ीद नमक ऐड करने की ज़रूरत है तो यहाँ पे कर लें और उसके बाद इसमें चावल ऐड करें, जैसे मैं कर रही हूँ। नमक सही है, मुनासिब मिकदार है। आधा घंटा भीगे रहे चावल। जिस पानी में चावल भिगोए हुए थे वो पानी मैंने निकाल दिया, क्योंकि फिर पानी की मिकदार ज़्यादा हो जाएगी और चावल नरम पड़ सकते हैं। बस अब इसको मैं ढक्कन दे के पकाती हूँ, तेज़ आंच करके। 4 मिनट हुए मुझे चावलों को पकाते हुए और ये देखें बहुत बेहतरीन महक आ रही है। और इसका पानी देखें खुश्क हो चुका है बिल्कुल, थोड़ा मामूली सा पानी है जो कि दम देने के लिए चाहिए। आंच मैं हल्की कर देती हूँ और इस दौरान आपको बताती हूँ कि दम कैसे देना है। देखें चावल जो है वो खिल के बड़ा बड़ा हो गया है और ऐसा ही हमें चाहिए था। एक बार इसको हल्के हाथों से थोड़ा थोड़ा सा हिला देते हैं ताकि सब्ज़ी अच्छी तरह से चावल के अंदर मिक्स हो जाए। अच्छा दम देने के लिए आपने ढक्कन को कपड़े से लपेट लेना है। कोई भी किचन टॉवल या पुराना रोटी का रुमाल लेकर उसको इस तरह ढक्कन से के ऊपर इस तरह से करके कवर कर दिया। देगची के नीचे तवा रखते हैं, अगर आपकी देगची बहुत मोटी नहीं है, नॉर्मल से मेटल की बनी हुई है, तो फिर आप उसके नीचे ज़रूर तवा रखें। पहले आंच को ऊंचा रखेंगे, 2-3 मिनट में इसके अंदर भाप बन जाएगी और फिर हम इसको दम देंगे। फिर मैं आपको दम देने के बाद बताती हूँ। 10 मिनट के लिए हल्की आंच पे मैंने दम दिया, मज़ा आ गया, बहुत अच्छी खुशबू है, चावलों को अच्छी तरह से दम आ गया है और बड़े चम्मच की मदद से मैं निकाल रही हूँ प्लेटर में। खुशबूदार गर्मा गर्म वेजिटेबल राइस बनके तैयार है। बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।